सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें आज हम जिस उप विषय की चर्चा करेंगे उसका नाम है इतिहास की समझ भाग 1। आखिर हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, भाई ऐसा उसमें क्या लिखा है या कैसे वो लिखा जाता है, कैसे इतिहास बनता है, तो यही सब जानने के लिए हमने आज की वर्कशीट प्रस्तुत की है। तो इस वर्कशीट में हम यही समझेंगे कि इतिहास को कैसे जाना जाता है या हमारा इतिहास क्या है, किसने लिखा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास मानवता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास मात्र यह जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ था, बल्कि यह हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में भी सहायक है। तो देखिए, इतिहास का मतलब ये नहीं कि भाई पीछे दुनिया में क्या हुआ था, कौन था राजा, कौन राजा था, किसका जन्म कब हुआ, कौन कब मरा, किसने कहाँ राज, केवल यही जानने के लिए नहीं है, बल्कि उन्होंने जैसा किया, उन्होंने कुछ अच्छी बातें की तो हम अपने वर्तमान में उसको कैसे अपना सकते हैं या उनसे हम अपना भविष्य कैसे सुंदर और बना सकते हैं, या उन्होंने जो गलतियां की हम वर्तमान में या भविष्य में उनको ना दोहरा के अपने वर्तमान और भविष्य को कैसे सफल बना पाते हैं, कैसे अच्छा बना पाते हैं। तो इसलिए भी इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास में अब तक घटित घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार घटित होने के समय के क्रम के अनुसार वर्णन होता है। यानी इतिहास में जितनी भी घटनाएं होती हैं या उनसे संबंध रखने वाली जो घटनाएं होती हैं उनका वो क्रम से उनका जो है वहां पर लिखा हुआ होता है। वो दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। यानी जो खास खास कुछ घटनाएं हुई हैं उनका नाम ही इतिहास है। इन घटनाओं व ऐतिहासिक तथ्यों को साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। देखिए, जो भी घटनाएं होती हैं, जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, पहले जो उनके साक्ष्य होते हैं, साक्ष्य का मतलब जो उनको जानने के लिए हमें कुछ चीजें मिली हैं जो उनकी गवाही देती हैं, तो पहले हम उनको प्रमाणित करते हैं कि क्या ये चीज वाकई उस घटना से संबंधित है, तब जाके इतिहास बनता है। विश्व इतिहास पिछले लगभग 3000 वर्षों के दौरान प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन है। यानी जो हमारा विश्व इतिहास है वो आज से लगभग 3000 वर्षों के दौरान कौन कौन सी सभ्यताएं थी उनके बारे में अध्ययन करना है। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि लिखित प्रमाणों के मिलने से पूर्व का इतिहास प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। यानी जब से हमें लिखित प्रमाण मिले हैं कि भाई हाँ ये घटना ऐसे हुई थी, उससे भी जो पहले के भी इतिहास था, भाई इतिहास तो पहले भी था, लोग पहले भी थे, तो लेकिन वो लिखते नहीं थे, तो उससे जो पहले का इतिहास है, जब से हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं उससे पहले के इतिहास को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें मानव सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। और मानव सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। जैसे आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल। फिर प्रागैतिहासिक काल को समझने व जानने के मुख्य स्रोत खुदाई में मिले उस समय के पत्थरों के औजार व हथियार, जीवाश्म, मिट्टी के बर्तन, गुफा चित्रों, आवासों के अवशेष और यहाँ तक कि कूड़े से भी उस काल को जानने में मदद मिलती है। यानी कि बहुत सारी चीजें जो हमें मिली, खुदाई में मिली या गुफाओं में मिली, और उनकी सहायता से, जैसे पत्थर के औजार मिले, हथियार मिले, या किसी जानवर का कंकाल मिला, किसी आदमी का कंकाल मिला, या मिट्टी के बर्तन, इन सब चीज़ों से और यहाँ तक कि जो कूड़ा भी मिला उससे भी हमें उस काल को जानने में बहुत ज़्यादा मदद मिली और हमने वो इतिहास लिखा। आप यहाँ इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये गुफा चित्र हैं, पत्थरों पे बने चित्र हैं, या उस काल की जो चीज़ें मिली हैं ये चित्र है। और इनको हम पांडुलिपि कहते हैं क्योंकि ये हाथ से लिखी गई थी और ताम्रपत्र पर लिखी जाती थी। तो अब हम आगे और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए चित्रों में गुफा चित्र, कब्र में मृतक के साथ बकरी, दफन,
मृद भांड व चांदी के सिक्के, भोजपत्र पर पांडुलिपि। इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत पुरातात्विक प्रमाणों, खुदाई में मिले साक्ष्यों, दुर्ग यानी किले, भवन, सिक्के, मोहरे, भोजपत्र, ताड़पत्रों व ताम्रपत्रों पर पांडुलिपियां जो अभी मैंने आपको दिखाई, शिलालेख यानी पत्थर पे लिखे लेख, प्राचीन ग्रंथ व साहित्य, और व्यापारियों या यात्रियों के वृत्तांत आदि हैं। यानी चित्रों में ये सब चीजें हमें मिली जिनसे उस समय के काल के बारे में कुछ सूचना हमें मिल पाई। आमतौर पर इतिहास का वर्गीकरण 3 हिस्सों में किया जाता है: प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। प्यारे बच्चों, आपके अपने परिवार के मूल निवास स्थान, कार्यों, खान पान और रहने के तरीकों में हुए बदलाव को जानने और समझने के लिए इन सभी का इतिहास जानकर देखो। सचमुच बहुत रोचक यात्रा होगी। हमारे आज को समझने में इतिहास यात्रा बहुत ही सहायक रहेगी। तो अगर आप भी अपना इतिहास, अपने परिवार का इतिहास जानने बैठेंगे तो इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा और आपका जो आज है उसको भी आप बेहतर बना पाएंगे। तो इसको करके देखिएगा ज़रूर। तो अभी हम प्रश्नों की ओर चलें। पहला जो प्रश्न है वो है इतिहास का क्या महत्व है। तो देखिए इसका उत्तर अभी अभी हमने वर्कशीट में सबसे पहले देखा। चलिए हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर नंबर 1 आपको यहाँ से लिखना है कि इतिहास मानवता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, इतिहास मात्र यह जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ था, बल्कि यह हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक है। तो आपको यहाँ तक लिखना है। ये आपका उत्तर नंबर 1 है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 जो है वो है कि लिखित प्रमाणों से पूर्व के काल का इतिहास किन भागों में बांटा गया है। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इसका प्रश्न नंबर, इसका उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसका उत्तर है यहाँ पर, यहाँ से आपको लिखना है उत्तर नंबर 2। लिखित प्रमाणों के मिलने से पूर्व का इतिहास प्रागैतिहासिक काल माना जाता है, जिसमें मानव सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है: आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल। देखिए पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो यहाँ तक आपको इसको लिखना है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। फिर है प्रश्न नंबर 3, आप किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का पता उस घर के कचरे से किस प्रकार लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, आप भी सोच सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ सजेशन देता हूं, आप उसको भी देख लीजिए। तो देखिए इसका उत्तर ये हो सकता है, आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान सा है, कि किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का उस घर के कचरे से बहुत आसानी से पता चल सकता है। जैसे यदि वह परिवार शाकाहारी है तो उनके कचरे में सब्जियों के टुकड़े, अवशेष आदि मिलेंगे, और यदि वह परिवार मांसाहारी है तो उनके कचरे में हड्डियों के अवशेष मिलेंगे। तो इस तरह से हम उनके घर से निकलने वाले कूड़े कचरे से पता लगा सकते हैं उनके खाने पीने की आदतों का। फिर है आखिरी प्रश्न, अपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करें। पूर्वजों के नाम, पूर्व निवास स्थान, स्थान छोड़ने के कारण लिखते हुए एक चार्ट पर दर्शाएं। तो देखिए इसको तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा कि आप अपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करें कि भाई आपके पूर्वज कौन थे। आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने पापा, दादा और परदादा, इनका नाम लिखें। ठीक है, और उनका पहला पूर्व निवास स्थान वो कहाँ रहते थे, फिर वो वहाँ से स्थान छोड़कर क्यों आए। तो इस तरीके से जब आप 2-3 बातें लिखेंगे ना तो आप इसको आराम से कर पाएंगे। तो ये तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें और जल्दी से जल्दी से 50K तक पहुँचा दें। याद रखिएगा कोरोना अभी भी फैल रहा है, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए और मास्क अवश्य लगाइए और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।